सेशन है परसेप्शन के बारे में। और परसेप्शन ही वो फाउंडेशन है लाइफ का जो या तो आपके लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है, एम्पावर कर सकता है, या फिर ये लीड करता है डिसईज़ की तरफ, या आपको ले जाता है डिसीज़ की तरफ। रियलिटी वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नहीं है जो आपके ब्रेन में अटैच से क्रिएट होते हैं। रियलिटी बेसिकली वो इंटरप्रिटेशन है जो आपका माइंड कर रहा होता है, और माइंड के इसी इंटरप्रिटेशन को परसेप्शन कहते हैं। और परसेप्शन का टोटल जो ग्राउंड है वो इंफॉर्मेशन है जो ये रिसीव करता है। तो वो इंफॉर्मेशन और वो नॉलेज जो ये रिसीव करता है वो बेसिकली आपके परसेप्शन को बना रहा होता है। तो अब इस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल, इसका सीधा सीधा मतलब है आपके परसेप्शन को कंट्रोल। तो ये जो इन्फॉर्मेशन का कंट्रोल अब फ्यू जायंट्स के हाथों में है। जैसे कि आप इंटरनेट के हवाले से देख सकते हैं कि सोशल मीडिया, आपका यूट्यूब, आपका फेसबुक, आपका गूगल, आपका अमेज़ोन, ये आपका परसेप्शन बना रहा होता है। तो जो कंट्रोल करता है इन इंफॉर्मेशन को, और वो इंफॉर्मेशन जो फीड हो रहे होते हैं आपके माइंड को, और जिससे आप एक इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हो, ये बेसिकली आपके परसेप्शन को कंट्रोल करता है। टू कंट्रोल द परसेप्शन का सीधा सीधा मतलब है कंट्रोलिंग द ह्यूमैनिटी। तो अब ये सारा जो गेम है ये कंट्रोल का है। जितना जिसके पास इंफॉर्मेशन का कंट्रोल होगा उतना वो आपके परसेप्शन को मैनिपुलेट कर पाएगा। और यही वजह है कि वो सीधा सीधा कहते हैं कि अब आप हमें दो अपने सोचने की सलाहियत, हमें दो अपनी समझने की सलाहियत। तुम्हारे पास दिमाग क्यों है और तुम क्रिटिकली थिंकिंग क्यों करते हो, इसकी तुम्हें अब ज़रूरत नहीं। तो अगर हम ये इस तरफ आएंगे ही नहीं और हम अपने परसेप्शन उसके हवाले कर देंगे, फिर हम ग्रोथ करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं, इम्प्रूवमेंट हमारे लिए पॉसिबल नहीं। हम अपने वो चीज़ें जिनकी रब्बुल आलमीन ने हमें अता की हुई है वो भी हम लोगों के हवाले कर देते हैं। रीज़न क्योंकि यही परसेप्शन आपका सेल्फ आइडेंटिटी बना रहा होता है, और आप हमेशा वो जो लिटिल मी है कि ये हमसे नहीं हो सकेगा, जो आप अपने आप को पोटेंशियल से लोअर कंसीडर करते हो, जो आप अपनी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो, वो लिटिल मी आपको इस सिमत में ले जाता है कि आप अपने जो थॉट्स है, अपने जो इमोशंस है, जो इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है, इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ है, वो आप हवाले कर देते हो अथॉरिटी के। और फिर अथॉरिटी डिक्टेट करता है कि आपने क्या थिंकिंग करना है और क्या आपने करना है। तो आपकी थिंकिंग और आपका एक्शन वो चला जाता है सीधा सीधा परसेप्शन कंट्रोलर्स के पास, और ये अब अफ्यूर बनते जा रहे हैं। जिस तरह आप सिंपली देख सकते हो गूगल को, ये एक इंटरनेट जायंट है, आपका अमेज़ोन हो गया, आपका यूट्यूब हो गया, और आपका फेसबुक हो गया। इस तरह आप जितना भी सर्विलियंस कैपिटलिज्म को जानोगे, जितना इसके को आप एनालाइज करोगे, आपको फील होगा दैट दीज ऑल आर वर्किंग ऑन व्हाट, ऑन द परसेप्शन कंट्रोल। क्योंकि आपका परसेप्शन ही वही चीज़ है जो आपको आगे लेके आता है, आपको इस एबल बनाता है कि आप लोगों से डिफरेंशिएट हो सको, आपको इस एबल बनाता है कि आप मेजॉरिटी का पार्ट ना बनो, आपको इस एबल बनाता है कि आप फॉलो करो अ फ्यू को, आप उन लोगों की तरह बनो जो सक्सेस की तरफ गामजन हो, जो 1% हो, ना कि वो बॉटम 99% हो। तो इसी परसेप्शन को कंट्रोल करना आज सबसे जो कंट्रोल का एक कंपटीशन है, उसमें सबसे बढ़कर कंपटीशन यही है। क्योंकि जब आपका परसेप्शन उनके कंट्रोल में आ जाता है तो फिर आप उसी चीज़ को फॉलो करते हो, उसी चीज़ पे अपनी सारी एनर्जीज़ खर्च करते हो, उसी पे आपका पॉइंट ऑफ फोकस होता है, और वहीं जो पॉइंट ऑफ अटेंशन है वो बेसिकली उन्हीं के परसेप्शन को डिक्टेट करता है। तो परसेप्शन का जो कंट्रोल है
وہ اب انہی کے پاس ہے، اور ان کو کوگنیٹو سائنس کا بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو آپ کا لیفٹ برین ہے وہ چونکہ ہارٹ سے تھوڑا پرے ہوتا ہے، ہارٹ سے اوے ہوتا ہے، تو ان کی پوری ایجوکیشنل سسٹم جو انسانوں کے امپریزن بناتی ہے، جو ان کے لیے ایک نان کریٹیکل تھنکنگ کا ایک جیل بن جاتا ہے، ایک پریزن بن جاتا ہے، وہ انسانوں کو قیدی بنانے کے لیے جو ایک سسٹم انہوں نے لانچ کیا ہوا ہے، جو آپ کے سسٹم کو پوسٹیج اسٹیمپ کنسنسس پہ لے جاتا ہے۔ پوسٹیج اسٹیمپ کنسنسس کا سیدھا مطلب ہے انکویسچنیبل بیلیفز، یعنی آپ کے بیلیف وہ بن جاتے ہیں جن کو آپ کویسچن نہیں کر پاتے ہو، اور آپ کا انکویسچننگ آپ کے لیے دھیرے دھیرے ایک پندہ ثابت ہو جاتا ہے، اور وہ پندہ پھر آپ کی ساری زندگی کو نچوڑ دیتا ہے۔ تو ان پوسٹیج اسٹیمپ کنسنسس کا جو بیسک فاؤنڈیشن ہے وہ نیرو انفارمیشن ہے، اور اب آپ اگر ڈپریشن میں ہو اور اگر آپ انزائٹی میں ہو تو یہ آپ کا لو وائبریشنل سٹیٹ ہے، اور جب آپ میں لمیٹیشن ہو اور لٹل می ہو تو آپ کا گروتھ پاسبل ہی نہیں، آپ امپرومنٹ اور امپاورمنٹ کر ہی نہیں سکتے ہو، آپ ہمیشہ اتھارٹیز کے رحم و کرم پہ ہو، آپ ہمیشہ ان بھیڑ بکریوں کی طرح ہو جنہیں ایک ہی چرواہا گائیڈ کرتا ہے، لیڈ کرتا ہے، آپ کی اتنی میجورٹی آپ کو فائدہ نہیں دے پاتی۔ تو ہمیں سیکھنا چاہیے، لرن کرنا چاہیے کہ ہم ان کرائسسوں سے پرے رہے اور ہم اپنے آپ کو امپروو کریں اور امپاور کریں۔